हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खिले खिले चावल वाला खुशबूदार देगी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। अगर आपके पुलाव के चावल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप परफेक्ट देगी चिकन यखनी पुलाव बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी रेसिपी को कैसे बनाया। यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और हमने यहाँ पर लिए हैं 2 ग्लास बासमती राइस। अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लीजिएगा। ये किस ब्रांड के लिए है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। चावल को धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब देखिए एक हांडी रख लेंगे, इसमें 100 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। आप कौन सा ऑयल खाते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए सरसों का तेल है तो इसको पहले धुआंधार अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने एक छोटे से साइज का प्याज लिया है जिसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये चला जाएगा। कुछ साबुत मसाले जाएंगे। मसालों में हमें चाहिए 1 जावित्री का फूल, 2 तेज पत्ते, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग। तो ये मसाले चले गए। मसालों को ना हम यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि जो फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए ऑयल में। और प्याज भी थोड़े से फ्राई हो जाए। प्याजों का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा। तब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। ये बावर्ची लोग होते हैं ना, सेम इसी तरह बनाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कर सारे स्टेप्स को फॉलो कर बनाएंगे ना तो आपका पुलाव ना परफेक्ट बनेगा। अब देखिए अदरक लहसुन डालकर हमने थोड़ा सा भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये भुन जाए तब इसमें डालेंगे हम 10 से 12 हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने साबुत ले लिए, बीच में से थोड़ा सा स्लिट मार दीजिएगा, कट कर दीजिएगा जिससे कि फ्लेवर आ जाएगा। ये ऐड कर दी। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फेटा हुआ दही। दही डालते वक्त ना फ्लेम को लो कर लिया करें, जब उबाल आ जाए तब फ्लेम को हाई कर अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छे से भून लेंगे। अच्छा कि जब तक कि हमारा ये मसाला भुन रहा है आप ये बताइए मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए जब ये भुन जाए तब इसी वक्त हमने 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ ऐड कर देनी है। एकदम देगी वाला फ्लेवर आएगा। 2 टमाटर रफली कट किए हुए ये चले जाएंगे। और अब जाएगा इसमें चिकन। तो यहाँ पर हम चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा नमक। तो यहाँ पर हम चिकन के हिसाब से नमक डालेंगे, 1.5 छोटा चम्मच, 1.5 टीस्पून। और बाकी का जो चावल वाला नमक होगा ना वो जब हम चावल ऐड करेंगे ना तब डालेंगे। अब देखिए अच्छे से इसको भूनना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए चिकन को यहाँ पर अच्छे से हमने भून लेना है, खूब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए इतना भूनिएगा। ये देखिए ऑयल इस तरह से सेपरेट हो गया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 4 सूखी साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और 1 डालेंगे हम नींबू का जूस। तो यहाँ पर 1 नींबू डाल दीजिएगा। नींबू डालने से ना चावल खिले खिले बनेंगे और सफ़ेद बनेंगे। अब देखिए इसका छिलका भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको डालने के बाद ना थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको देखिए पका लिया है, एकदम ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब चिकन को गलने के लिए हम पानी डालेंगे और चावल को पकने के लिए भी। तो इसी टाइम पर हमने पानी डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 गिलास चावल लिए थे ना, तो मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 1 उबाल आने देना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे, इतने में चिकन गल जाएगा। बाकी का जब हम चावल डालेंगे तब पकाएंगे, दम लगाएंगे तब पकाएंगे, तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब अच्छे से ये पक चुका है 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे। चावल का पानी हमने फेंक दिया है, सिर्फ चावल ही ऐड करने हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे, चावल अच्छी तरह से भीगे हुए हैं। अब देखिए इसमें जाएगा नमक। तो यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए, जितना भी आपको लगे उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। ये केवड़ा एसेंस है तो मैं यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप डाल रही हूँ। अगर आप इसका फ्लेवर पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर जब तक कि हमारा पुलाव बन रहा है, इसका तड़का तैयार कर लेंगे। जो बघार है वो तैयार करेंगे, यही इसका असली फ्लेवर देगा। अब देखिए एक पैन रख लिया है हमने गैस पर, फ्लेम को ऑन कर लीजिए। इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून प्योर घी। अगर आपके पास प्योर घी नहीं है तो आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे कि घी गर्म हो जाएगा, 4 हरी इलायची को क्रश कर ये ऐड कर देंगे। इसके बाद अब इसमें जाएंगे प्याज। तो देखिए एक छोटे साइज का प्याज हमने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। अब प्याजों को हमें यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एकदम बावर्ची वाला तरीका है ये पुलाव बनाने का, वही फ्लेवर वही टेस्ट आपको मिलने वाला है सच में। जब आप इसको बनाकर अपने हस्बैंड को खिलाएंगे, अपनी सासू माँ को खिलाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब देखिए इधर हमारे चावल भी एकदम पक चुके हैं, हल्के हल्के से होल्स नजर आने लगे हैं, पानी ड्राई हो चुका है। तो इसमें तड़का डाल देंगे। तो सारा बघार इसमें इस तरह से डाल दीजिएगा ऊपर से। अगर आप कलर पसंद करते हैं थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको थोड़ा सा मैंने फैला दिए हैं प्याज। अब दम पर लगाएंगे। तो एक कपड़ा ढक देंगे, कवर कर देंगे और 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, बिल्कुल फ्लेम को लो कर दीजिए, 12 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 12 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना इस रेसिपी को तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको और भी ऐसी रेसिपी चाहिए होगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से दम लग चुका है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया। आप खोल कर देखेंगे। ये देखिए मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, एक एक दाना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी टूटे नहीं है, चिपके नहीं है। देखिए एकदम परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बोटी भी तोड़कर दिखाऊंगी। देखिए चिकन कितना सॉफ्ट बना है और चावल बिल्कुल चिपके नहीं हैं। तो आपके घर में शादी है, दावत है, पार्टी है तो इस रेसिपी को, या फिर गेस्ट आ रहे हैं, इस रेसिपी को ट्राई कर देखिए, सभी को खिलाइए, आपकी तारीफ बस करते ही जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।